मुझे बहुत डर लग रहा है, पिछली कई बार की तरह। देख बेटा, जो लोग कहते हैं ना कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, गलत कहते हैं। हर इंसान के पास कोई ना कोई रास्ता होता है, विकल्प होते हैं। ये तो उन्हें चुनना है कि उन्हें क्या चाहिए। इस समय तेरे पास भी दो विकल्प हैं। या तो इस परछाई को देख के डर जा, या फिर उस बिंदु की ओर देख जहां से प्रकाश आ रहा है। दादी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इधर आ मेरे पास, यहाँ बैठ। बेटा, या तो उन दुखद अवसरों को याद करके दुखी हो जा कि भगवान ने जो तुझे दिया वो वापस ले लिया, या उस अवसर को याद करके खुश हो जा कि जिसने तेरी गोद में चीकू को डाला था। बेटा, ये जरूरी नहीं कि दुखद घटनाएं बार बार हों। इस बार मान कर चल कि चीकू का भाई या बहन। दादी, आपको कैसे पता? पगली, तुझे क्या लगा था तू दादी को नहीं बताएगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा? अरे, दादी के भी तो अपने अनुभव हैं। बहुत बहुत बधाई हो मेरी बच्ची, जीती रहे। दादी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं? बहुत डर लग रहा है। ना मेरे बच्चे ना, जब तक तू नहीं मुझे कहेगी ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नैतिक भी यही कह रहे थे। हाँ बेटा, जो तुझे प्यार करते हैं, जो तुझे समझते हैं, सब यही कहेंगे। तुझे जितना समय लेना है आराम से ले, पर मेरे बच्चे तो खुश रहे। देख बेटा, अगर तू उदास रहेगी, परेशान रहेगी तो खुद को तो तकलीफ देगी, पर किसी और को भी तकलीफ देगी ना बेटा। मेरे बच्चे, देख, दुनिया में ना दो चीजें होती हैं, जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी है। पर ये तो हमें चुनना है ना बेटा कि हम किसे ग्रहण करते हैं, है ना? दीदी, दादी, आप लोग अंधेरे में बैठ के क्या बात कर रहे हैं? हाँ टुकू बेबी, बोलो। अरे, इससे हुआ क्या है? राजबन्ना, पूछ तो जरा। पहले मुस्कुरा रहा था, फिर जैसे कि हमें लल्ला ने कहा, कमरे में अकेला कूद रहा था, और अब देख मन ही मन खुश होकर हंस रहा है। बात क्या है? अभी माँ, मैं क्या पूछूं? आपकी बात हुई थी ना बहू से, तो फिर आपको पूछना चाहिए था। मैंने पूछा था बहू से राजबन्ना, पर उसने कुछ बताया नहीं। मुझसे नहीं रुका जा रहा, मैं जा रही हूँ उसे पूछने। रुकिए तो आप। मुन्ना, मुन्ना इधर तो आ जरा। जी? क्या बात है मुन्ना, तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? जी, किस बारे में? बहू कहाँ थी, वहाँ क्यों गई थी, उससे क्या बात हुई? तूने कुछ नहीं बताया मुन्ना। ये बता, जब से तू आया है ऐसे मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहा है? कुछ नहीं भाई माँ, ऐसे ही। I love you. अरे, हुआ क्या इस लड़के को?
कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम, दारी रारी दारी रारम, दारी रारी रारम। हेलो। सो गया टुकू? हाँ, अब आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। अक्षरा, माँ, मेरी बच्ची थोड़ी देर और सो लेती। नहीं माँ, पहले कितनी देर हो गई है। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। और आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मैं आपके गले नहीं लग सकती हूँ क्या? क्यों नहीं लग सकती गले? माँ का बस चले तो कभी अपने बच्चे को अपने से अलग ही ना होने दे। ओह नो, मैं तो लेट हो गया हूँ। अभी तो नक्श का बैग, उसकी यूनिफॉर्म सब कुछ रेडी करना है। मर गए। अब अरे ये नक्श कहाँ चले गए? नक्श, नक्श! यूनिफॉर्म तो मैंने यही रखी थी रात को, ताकि सुबह उठ के मैं गिरजा से प्रेस करवा सकूं, और बैग भी यही रखा था। कहाँ चली गई ये सब चीजें? नक्श, नक्श कहाँ हो आप? क्या हुआ पापा? नक्श, आप खुद रेडी कैसे हो गए? आप सो रहे थे ना, और कल आप बहुत थक भी गए थे, इसलिए मैं खुद तैयार हो गया। मैं कब से रेडी होकर यहाँ पर बैठा, लेकिन आपने देखा ही नहीं। आजकल आप कुछ देखते और सुनते भी नहीं हो, और ऐसे ही गुस्सा हो जाते हो। अगर आप खुद तैयार हो सकते हो, तो आप रोज रोज मम्मा को परेशान क्यों करते हो? उसमें बहुत मजा आता है पापा। मम्मा मुझे रेडी करते समय मुझसे बातें करती है और मुझे कहानी भी सुनाती है, और फिर मुझे हगी और किसी भी करती है। चलो अभी मुझे जल्दी से स्कूल छोड़ो, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं थोड़ी देर और सो जाता तो आप अकेले स्कूल चले जाते। हाँ, पर शमशेर अंकल होते तो ना, वो तो छुट्टी पे आज, उन्होंने बोला था ना कल। आप तो सब कुछ भूल जाते पापा। आज पीटीएम है, ये तो नहीं भूले ना। चलो अब जल्दी से चले। हाँ, लेकिन उससे पहले आप इधर आओ। थैंक यू सो मच खुद रेडी होने के लिए। आई एम रियली सॉरी। आप मुझे थैंक यू मत बोलो पापा, आप मामा को ही थैंक यू बोलो, उन्होंने ही मुझे सिखाया था। सच वर्षा, मुझे भी कभी कभी ना कॉलेज फ्रेंड्स की बहुत याद आती है। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर बस गई हैं। अक्षरा, तेरे लिए खाली खाली। क्या हुआ? तू हंस क्यों रही है? आप क्यों ऐसे हंस नहीं सकती? क्या मना है क्या? नमस्ते अक्षरा दीदी। नमस्ते। क्या हुआ चंदा दीदी, आज फिर से लेट आ गई हो आप? हाँ, वो कहे कि क्या बाथरूम में पानी नहीं था, या फिर मच्छर काट रहे थे, या नींद नहीं आई, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आमतौर पे आप सब लोगों के पास यही बहाने होते हैं, या आपके पास कुछ अलग है? आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर आप लोगों को पूरे पैसे चाहिए तो हमें भी पूरा काम चाहिए ना? या फिर आप लोगों को ये लगता है कि हम बस आप पर ही निर्भर हैं, आप नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे?
जब आप नहीं होते हैं तो हम अपना काम खुद करते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं। तो आप भी अगर ये समझें और मेहनत और लगन से काम करें तो आप भी खुश और बाकी सब भी खुश। मैं आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ भाभी? कुछ चाहिए आपको? नहीं, वो मैं ना अनन्या की फ्रॉक की सिलाई कर रही थी और अचानक से मशीन बंद हो गई। तार टूट गई मैडम जी। हाँ? ओ रियली सॉरी। यहाँ भाभी आप भी ना, कुछ काम था तो मैंने कह देती, अब इस चक्कर में मेरा काम भी खराब होएगा। स्मित, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, काम शुरू ही करी थी, तुम्हारी मशीन अटक गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही मशीन खराब थी और तुम मुझ पर? जी वाह, मतलब हम इतने टाइम से खराब मशीन पर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाभी। जसमीत, तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है, तुम और तुम्हारी मशीन ना दोनों एक जैसे हैं, सुपर सेंसिटिव। वो तो ठीक है ना भाभी, फिर आप मुझसे और ऐसी चीजों से दूर ही रहा करो। एक सेकंड, इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो अपना बुटीक कहीं बाहर जाकर खोल लो। ये घर है और इस पर सबका हक है, कोई कहीं भी आ जा सकता है, समझी? नक्श, आई एम वेरी सॉरी। पापा को एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए वो आ नहीं पाए। चलो आपके टीचर से अभी मिल लेते। आओ। हमारा टाइम ओवर हो गया है पापा, टीचर अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि नक्श, आई एम वेरी सॉरी। कल परसों में ना मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके ना मिल लूंगा, ओके? आप मेरी पूरी बात तो सुनते ही नहीं हो पापा। टीचर अभी आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि मम्मा ने उनसे पहले ही मिल लिया। मम्मा टाइम पे आ गई थी। मम्मा कभी भी मेरा पीटीएम मिस नहीं करती है, वो ऑफिस जाती है तब भी नहीं। साइंस प्रोजेक्ट से बहुत इम्प्रेस थी टीचर, कह रही थी कि पूरे ग्रेड में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट डुगू का है। थैंक्स। डुगू बता रहा था मैथ्स में आपने उसकी बहुत हेल्प की, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आज भी मैं टाइम पे आ था लेकिन अचानक से इतना अर्जेंट काम आ गया कि मैं निकल ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं था और मैं भूल गया, लेकिन कभी कभी आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है। अगर आप नहीं आ पाए तो आप जरूर किसी न किसी काम में अटक गए होंगे। नहीं तो कौन पेरेंट अपनी जिम्मेदारी से भागता है, और वो भी बच्चों को लेकर, स्पेशली जब बात बच्चों के करियर, उनकी पढ़ाई या सेहत से जुड़ी है। बस कभी कभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात नैतिक, आप डुगू के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आपकी जवाबदारी नहीं बनती और ना ही मुझे कोई हक है कि मैं आपसे कोई सवाल करूं। डुगू जितना मेरा बेटा है उतना ही आपका भी, इसलिए मैं आपसे कोई सवाल कैसे कर सकती हूँ। एक पीटीएम में नहीं आ पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अच्छे पापा नहीं या जिम्मेदार पापा नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं नैतिक जो आप करते और शायद कोई और नहीं करता, मैं भी नहीं करती। हर किसी का प्यार जताने का अपना तरीका होता है, प्यार करने का अपना तरीका होता है, और दूसरे को कोई हक नहीं होता है कि वो सामने वाले को जज करे। खैर, ये डुगू का रिपोर्ट कार्ड है, आप घर ले जाइए और अलमारी में जो फाइल है उसमें रख दीजिएगा। आप खुद ही डाल दीजिएगा अक्षर, घर चलकर। अक्षर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज घर चलिए। अरे नर्स, संभाल के। नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा पापा, अभी हम लोग पिकनिक पे जाएंगे ना। पापा मुझे न्यू गेम दिलाएंगे और मम्मा मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी। मैं अभी अपने फ्रेंड्स को चिढ़ा के आता हूँ कि मैं मॉल में जा रहा हूँ, और घूमी भी हम लोग करेंगे। आपके बेटे को संभालना बहुत मुश्किल है अक्षर। इसीलिए आपने कहा था ना कि मैं अच्छी माँ नहीं। अक्षरा, वो मेरी भूल थी, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि इसे ना अकेले सिर्फ आप ही संभाल सकती हैं और कोई नहीं। अरे 2 दिन में ना इस तूफान ने मुझे तारे दिखा दिए।
अगर एक बच्चे की वजह से हमारा ये हाल है तो फिर दूसरे के साथ क्या होगा? हम संभाल पाएंगे ना? अक्षरा, मैं जानता हूं कि आप बहुत अपसेट हैं और इसमें गलती भी मेरी है। क्या इस खुशी के मौके पे मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ? मुझे पता है कि मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है। आपने मेरा, घर वालों का, नक्श का कितना ख्याल रखा है, कितना कुछ किया है हमारे लिए। फिर भी मैंने इतनी बड़ी बात आपसे कह दी। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं ऐसे बोल पाया। दिमाग खराब होने की भी कोई ना कोई वजह होती है नैतिक। ऐसे कोई कुछ नहीं कहता। आपके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आप किसी से कह नहीं रहे हैं। और कहिए ना, क्या चल रहा है आपके मन में नैतिक? क्या है वो बात जो आपको इतनी परेशान कर रही है कि आप सबके साथ होते हुए भी सबके साथ नहीं होते हैं? बताइए मुझे। अक्षरा, एक डर था बैठ गया मेरे मन में, अपनों को खोने का डर। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता रहता है जैसे कोई अपना मुझसे बिछड़ने वाला है। जब माँ गई थी तो उसके बाद कुछ दिनों तक मुझे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस डर पे काबू पा लिया था अक्षरा। लेकिन फिर जब से नक्श के साथ ये बच्चा बदलने वाली बात हुई है ना, ये डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैंने लड़ने की बहुत कोशिश की अक्षरा, लेकिन मैं उससे जीत नहीं पा रहा। मैंने पहले भी आप सबको, फैमिली को, यहाँ तक कि लाइफ को भी ऑलमोस्ट खो दिया था अक्षरा। लेकिन दोबारा मैं किसी को खोना नहीं चाहता। बहुत मुश्किल से सबको पाया है मैंने। बहुत देर हो गई, अक्षरा स्कूल से वापस नहीं आई अब तक। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि पीटीएम तब तक खत्म हो चुकी होगी। हे भगवान, फिर से कोई बात तो नहीं हो गई? तुम लोग भी ना, क्या वो जब भी घर से बाहर जाएगी तो क्या बुरा ही होगा? हाँ जी बड़ी माँ, और कल तो दीदी जीजू से मिल भी ली थी और उन दोनों में सुलह भी हो गई थी। तो जी फिर काय का डरना। हाँ वैसे दीदी, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। नैतिक, इतना सब कुछ चलता रहा आपके मन में और आपने कभी कुछ नहीं बताया। कम से कम मुझे तो बताते। मैं शायद आपकी मदद नहीं कर पाती, लेकिन आपके दिल का बोझ तो हल्का हो जाता। आपके ऊपर बोझ डालकर नहीं अक्षरा, मैंने सोचा कि अपने मन की बात आपसे कह दूं, लेकिन फिर इसी डर से चुप हो गया। आप डर गई तो फिर हमें कौन संभालेगा? ये डर जो है ना, या तो कभी कभी हम पर हावी हो जाता है या हमें लड़ना सिखा देता है। अब हमें ही देख लीजिए नैतिक, कितनी बार इसने हमें लड़ना सिखाया है। हर किसी के अंदर ये डर होता है, हमारे अंदर भी था। पढ़ाई का डर, रिजल्ट का डर, स्कूल का डर, शादी का डर, हमारे रिश्ते का डर, बच्चे का डर। लेकिन हर बार हमने इस डर पे काबू पाया है नैतिक, और इस बार भी पा लेंगे। नहीं अक्षरा, ये डर नहीं जा रहा है, मैंने आपसे कहा ना। क्योंकि आपने उसे हवा दी है इतनी कि वो आप पर हावी होता जा रहा है। हाँ शायद इसलिए तो इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह गया। आपने इतने अच्छे से संभाला मुझे, नक्श को, लेकिन जब ये जिम्मेदारी मुझ पर आई तो मैंने क्या किया? बौखला गया। मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं ना ठीक से। आप बुरी माँ नहीं है अक्षरा, नहीं खराब। ये कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है नैतिक। नहीं अक्षरा, आज आप कुछ मत कहिए। तभी तो आपने मुझे रोका नहीं था ना, फिर आज क्यों? कहने दीजिए मुझे एहसास हो चुका है कि गलती मेरी है, तो फिर अब मानने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये सच नहीं है नैतिक, इसलिए इस बात को मत मानिए। हम अच्छे माँ बाप हैं या नहीं हैं, ये हम तय नहीं करेंगे। ये बात तय करने वाला कोई नहीं है सिवाय एक के, वो है हमारा बच्चा। और मुझे पूरा यकीन है कि उसे हमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे बाबूजी अपनी जिम्मेदारियों में इतने बिजी रहते थे, इतने व्यस्त रहते थे। बाबूजी हमें टाइम नहीं दे पाते थे। दादू और मैंने अपना ज्यादा समय अपनी माँ के साथ गुजारा है। तो क्या मेरे बाबूजी मुझसे प्यार नहीं करते थे? आपकी बात ले लीजिए, दादाजी बाबूजी कभी भी आपके स्कूल के पीटीएम में नहीं आए,
आपका होमवर्क नहीं करा है, तो क्या वो गलत है? हाँ नहीं ना, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं ना जितना आप अपने बेटे से करते हैं। बोलिए, और जितना आप प्यार करते हैं उससे ज्यादा प्यार कोई भी नहीं कर सकता डुगू से। और ये डर भी उसी प्यार की निशानी है नैतिक। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।